नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपके सामने आज की करियर क्लास लेके आया हूँ। करियर क्लास युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, यूनिसेफ इंडिया और आसमान फाउंडेशन की एक पहल है। और आज हमारे साथ जसोबंत जी हैं जो कि हमारे साथ बात करेंगे कि हम लोग सीवी की अगर बात करें, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं सीवी सबमिट करिए अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए हम लोग कैसे अपना सीवी बनाएं जो कि सिलेक्ट हो जाए हमारा सीवी किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, किसी भी जॉब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। मैं जसोबंत जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, और मैं आपका स्वागत करता हूं आज का सेशन में, विच इज ऑल अबाउट राइटिंग रेज्यूमे, सीवी कैसे बनाएं। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जब हम रेज्यूमे और सीवी का बात सुनते हैं हमें लगता है दैट ये कुछ, जैसे एग्जांपल बताऊंगा, जो कल इंटरव्यू है, चल भाई कोई फॉर्मेट ले लेते हैं एंड फॉर्मेट लेके आगे बढ़ते हैं एंड वो इंटरव्यू में कल चले जाते हैं, राइट। रेज्यूमे का संज्ञा ऐसे रहा है बहुत सालों से। हम समझते हैं एक कागज का टुकड़ा है जिसको कहीं भी फॉर्मेट में डाल के ले जाएं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। रेज्यूमे का अगर आप कैरी कर रहे हो, जस्ट लाइक ए पासपोर्ट टू द इंटरव्यू। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट यूज होता है बाहर जाने के लिए, एंड सेम थिंग यू नीड अ पासपोर्ट, दैट इज कॉल्ड रेज्यूमे फॉर द इंटरव्यू। लोग उसको कभी कभी सीवी बुलाते हैं, कोई सीवी बोलते हैं, कोई रेज्यूमे बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी, बट ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो इसको यूज करा जाता है, रेज्यूमे भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं, राइट। और रेज्यूमे जब टुकड़ा पकड़ते हैं, वो कागज का टुकड़ा नहीं है और आप हो, ही इज यू, रेज्यूमे इज यू। और उसमें आप जो कुछ भी लिखोगे, आप जो कुछ भी वहां बोलोगे, उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम वो सब लिख देते हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं रहती है। एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूंगा, जब ऐसे होता है कि बच्चों जब जाते हैं कोई कंपनी के लिए, वहां रहता है टेक्निकल स्किल्स, आप क्या करते हो 4 साल में, 5 साल में आपने, कि 3 साल में आपने जो जो सब सीखा है सब लिख देते हो। लेकिन क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 1 साल 2 साल गुजरती है, 3 साल गुजरती है, आप फाइनल ईयर में आते हैं, तब क्या होता है, आपको सब टेक्निकल नॉलेज में ज्ञान ज्यादा नहीं रहती है। तो भले ही आपने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन सब में आपका ग्रिप नहीं है, सब में आपका पकड़ नहीं है। जब पकड़ नहीं है तो आप सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, वहीं आप फंस जाते हो। आप सब लिख लोगे क्योंकि मैंने पढ़ा था, जब सवाल पूछी जाएगी, सर मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ठीक है। तो यहां मेरा एक पहला मंत्र देना चाहूंगा, रेज्यूमे इज अ जॉब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। समझो मेरा बात को, जॉब को जैसे रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सब जॉब का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सब पोजीशंस के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। सो रिक्वायरमेंट को लेके आपको जॉब का रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। रेज्यूमे इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज जैसे जॉब का स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे। यह सिंपल मंत्र मतलब नहीं है, मुझे जो चाहिए मुझे वही दो, मुझे जो नहीं चाहिए मुझे नहीं दो। दैट्स व्हाट रिक्रूटर्स वांट इट। समझ में आ गया? तो पहला जो रिक्वायरमेंट है जॉब के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग रेज्यूमे बनाएंगे। ये पहला चीज हम लोग सीख गए, ऑलराइट। दूसरा, रेज्यूमे में अगर हम जो लिखेंगे वही लिखेंगे जिसके जिसके ऊपर हमारा पकड़ है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको अगर पूछा गया तो मैं 2 शब्द बोल सकता हूं, मैं 1 मिनट तक उसके बारे में गाना गा सकता हूं। दैट इज व्हाट रेज्यूमे पॉइंट्स। सो जो आप क्लेम कर रहे हो उसी के बारे में आपको जानकारी होने की बहुत जरूरत है। सो मैं हम यही 2 मंत्र से शुरू करते हैं। पहला, रेज्यूमे और सीवी बनाया जाता है जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नंबर 1, भूलना मत। नंबर टू, हम वही लिखें जो हमें आता है, जिसमें हमारा पकड़ ज्यादा है। जो नहीं आता है, हम भूल गए हैं, उसको आप साइड में रख दीजिए। भले ही आपने पढ़ा है, आपने सर्टिफिकेशन हासिल करा है, लेकिन आप भूल गए हो, उसको बाहर में रखो। आइदर आप पढ़ के आना, अदरवाइज बाहर रख के आना। क्लियर ना हो?